नमस्कार, मैं जगदीश शिवम गौतम। और इस तरीके से एनसीबी के लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि एनसीबी क्या अब शांत हो गई है, लेकिन अब एनसीबी ने एक बड़ा फैसला लिया। करण जौहर को दोबारा से समन कर दिया और करण जौहर को निर्देश दिया गया है कि उसके घर पे जो पार्टियां होती हैं, जो कुछ चलता है, उन सब के वीडियो फुटेज एनसीबी को उपलब्ध कराई जाए। निश्चित तौर पर ये जो खबर है ये करण जौहर के लिए मुश्किलों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि करण जौहर का एक वीडियो सामने आया था जिसको खुद करण जौहर ने शूट किया था। और इस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे थे, चाहे दीपिका पादुकोण हो, करण जौहर हो, या फिर इसमें जो वरुण धवन था, इसके अलावा रणबीर कपूर और दूसरे अन्य जो लोग थे, ये सब के सब नशे में धुत दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद में इस वीडियो के खिलाफ मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की थी एनसीबी से और ये कहा था कि करण जौहर बॉलीवुड में तमाम जो ड्रग्स की पार्टियां होती है उसको ऑर्गेनाइज करता है। और सबूत के तौर पर ये वीडियो सामने आया था। इसमें और भी तमाम कई लोग थे, विक्की कौशल जैसे लोग थे, फरहान अख्तर की बहन जोया अख्तर भी थी। तो इन सभी लोगों के खिलाफ शिकायत की थी मनजिंदर सिंह सिरसा ने, और इस पर करण जौहर ने ये सफाई दी थी कि ये वीडियो मैंने खुद शूट किया है। ये सब के सब लोग मस्ती के मूड में हैं, नशे में नहीं है, और अगर इसमें कुछ गलत होता तो मैं ये वीडियो शेयर ही क्यों करता, मैं क्या इतना बेवकूफ़ हूँ। इस बात को लेकर भी लोगों ने मजाक बनाया था और ये कहा था कि करण जौहर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो एनसीबी ने उसको नोटिस दिया है, जो उससे आदेश दिया है आप कह सकते हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर करण जौहर के घर पर जो पार्टियां होती हैं उन सभी के वीडियो फुटेज मांगे गए हैं। और इस वीडियो को खारिज करने के लिए एनसीबी ने कहा है कि करण के पास जो भी सबूत हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हों या दूसरे जवाब हों, जो कुछ भी है वो एनसीबी को दे। यानी यहाँ पर जो एनसीबी सक्रिय हो गई थी और पिछले 1-2 महीने से एनसीबी को लेकर बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आ रही थी। हालांकि बीच में भारती सिंह की गिरफ्तारी हुई और अर्जुन रामपाल को भी बुलाया गया, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड को बुलाया गया, उसके अलावा अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को भी बुलाया गया था। उसके बाद लोगों को लग रहा था कि शायद अब एनसीबी शांत पड़ गई है, लेकिन एनसीबी ने करण जौहर को इस तरीके का नोटिस देकर एक संदेश दे दिया है कि एनसीबी अपना काम कर रही है और एक एक करके बड़े मुर्गों को, बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए उसने अपना जाल बिछा रखा है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि करण जौहर के फंसने का सीधा मतलब है कि दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान जैसे लोग भी इसमें अब शिकंजे में आ जाएंगे, रणबीर कपूर जैसे लोग भी आएंगे, क्योंकि करण जौहर के घर पर जाकर ये लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे। मलाइका अरोड़ा हो या जो दूसरे सलमान खान टाइप के लोग हैं, ये भी करण जौहर की पार्टियों में शामिल रहते थे। और अगर करण जौहर अपनी सभी पार्टियों के वीडियो फुटेज एनसीबी को दे देगा तो निश्चित तौर पर जो बात पहले से कही जा रही थी कि बॉलीवुड में 90% से ज़्यादा जो एक्ट्रेस या एक्टर्स हैं या नट या नटियां हैं, वो सब के सब नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, अफीमची हैं, चरसी हैं, भंगेड़ी, और उनका सच अब निश्चित तौर पर देश के सामने आने वाला है। इसको लेकर बॉलीवुड में तमाम बातें की गई। जया भादुड़ी ने तो इस बात के बचाव में संसद में ये कह दिया था कि जो लोग बॉलीवुड की थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक वजह सामने आई थी कि जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन को भी ऐसी ही एक पार्टी से नशे में धुत होकर 2 लोगों का सहारा लेकर जाते हुए दिखाया गया था। निश्चित तौर पर चाहे शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान हो या सुजैन खान हो, ये सब वो लोग हैं जो नशे के लिए बेहद बदनाम हैं। और दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर या जो सैफ अली खान की बेटी है वो ये सारा अली खान, ये सब के सब इनके खिलाफ तो पहले ही जांच चल रही है। और इन लोगों के करीब 86 गैजेट्स को एनसीबी ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा हुआ है, जिसमें स्पष्ट तौर पर पता चलेगा कि इन लोगों ने इन गैजेट्स के माध्यम से, खासकर जिसमें मोबाइल्स हैं, उन मोबाइल्स के माध्यम से किस तरीके के मैसेजेस किए थे, किस किस को मैसेजेस किए थे और वो मैसेज में क्या था। जैसा कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को पहले भी बुलाया गया था एनसीबी के द्वारा, उनके तमाम फ़ोन कॉल्स को जब्त किया गया, उनकी चैट को देखा गया और उस चैट के आधार पर ही इनसे जब पूछा गया तो दीपिका पादुकोण ने बाहर आकर ये सफाई देने की कोशिश की थी कि वो तो बहुत शरीफ है और ये जो माल और जो दूसरे शब्दों का इस्तेमाल उसने किया है ये मजाक में किया है और टसन मारने के लिए किया है। लेकिन बच्चा जानता है कि माल का मतलब क्या होता है, हसीस या हैश का मतलब क्या होता है, कोकीन का क्या मतलब होता है। और जिस तरीके से श्रद्धा कपूर को जो सीवीडी ऑयल, जैसे कि
गांजे का तेल भी आप कह सकते हैं, भांग का अर्क भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए या उसकी मांग करते हुए देखा गया है। निश्चित तौर पर ये सब के सब इतने बड़े नशेड़ी हैं कि अब इनका जो राज खुल गया है उसकी वजह से इन्हें यह डर सता रहा है कि इनकी फिल्मों को आने वाले समय में लोग देखने से पहले ये जरूर देखेंगे कि ये इनमें कौन सा गंजेड़ी है, कौन सा चरसी है, कौन सा भंगेड़ी है, कौन सा हशीश लेता है और कौन सा कोकीन का शौकीन है। इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की वजह से ये पूरा का पूरा मामला उठकर सामने आया था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी इसी तरीके की हरकतें की गई थी। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहती थी, वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अरेंज करने का काम करती थी और इसके लिए रिया को जेल में भी रहना पड़ा था, उसके भाई को भी जेल में रहना पड़ा था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों ने उसको जमानत दे दी थी और इस जमानत के पीछे की बड़ी वजह थी सतीश मानसिंघे नाम का बड़ा वकील, जो मुंबई का सबसे महंगा वकील है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सेवाएं रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को मुहैया कराई थी। इसको लेकर भी सवाल उठे थे कि महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है, और बाद में ये बात सामने आई थी कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे के पूरे मामले को दबा देना चाहती है, क्योंकि मुंबई पुलिस पर इससे उंगलियां उठेंगी और जो कारोबार नशे का बॉलीवुड में चलता है वो बगैर मुंबई पुलिस की हामी के या उसकी स्वीकृति के नहीं चलता है। यानी कि यहाँ पर अगर बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम फंसेंगे तो मुंबई पुलिस पर भी आंच आएगी, और इसी आंच को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सतीश मानसिंघे जैसे वकील की सेवाएं मुहैया कराई थी रिया चक्रवर्ती को। लेकिन एनसीबी अपना काम करते रही। राकेश अस्थाना जो एनसीबी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर एनसीबी को कह दिया है कि आप लंबा समय ले सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी बड़ा मगरमच्छ बचना नहीं चाहिए। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते रहो, लेकिन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ भी जाल बिछाते रहो और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते रहो। ऐसा लगता है कि अब करण जौहर के खिलाफ निश्चित तौर पर एनसीबी को बड़े सबूत मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर करण जौहर उन सारे वीडियो फुटेज को एनसीबी को नहीं देता है तब भी फंसेगा, और अगर वीडियो फुटेज देता है तो उन वीडियो फुटेज में एनसीबी के सामने ये उजागर हो जाएगा कि करण जौहर के घर पे जो पार्टियां होती है उसमें जो बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, कहने को वो स्टार्स है, हालांकि नट है, और ये जो देश को नशे के गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर रवि किशन ने संसद में मामला उठाया था और ये कहा था कि बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, नशे के कारोबार को फैलाने का काम करते हैं, और जो नवोदित संघर्षशील युवा युवतियां वहां जाते हैं उनको इन पार्टियों के माध्यम से इस नशे के कारोबार में वो खींचने का, नशे के दलदल में खींचने का काम करते हैं, जिससे लाखों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और अगर इन लोगों की खबर जनता में जाएगी, युवाओं में जाएगी, तो निश्चित तौर पर उन युवाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। इन सभी के खिलाफ जो इन्होंने किया है उसकी सजा दिए जाने की जरूरत है, जिसका विरोध जया बच्चन ने किया था, और बाद में जया बच्चन को इस पूरे मामले के लिए शर्मिंदा होना पड़ा था, क्योंकि बाद में पूरे देश में जया बच्चन के खिलाफ अभियान चला और जया बच्चन से सवाल पूछे गए कि अगर रवि किशन ने बॉलीवुड से नशेड़ियों को भगाने की बात की है, उनको सजा दिलाने की बात की है, तो जया बच्चन को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या जया बच्चन की थाली में छेद है, या जया बच्चन की जो थाली है वो पूरी तरह से छलनी बन चुकी है? निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें भी हो रही थी, और बाद में कई सारे बड़े नामों को लेकर भी सवाल उठे थे, और उसी कड़ी में दीपिका पादुकोण का पकड़ा जाना, उससे पूछताछ होना एक बड़ा झटका था बॉलीवुड के उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड में नशा नहीं है, बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इस कड़ी में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत बॉलीवुड का बचाव करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद तो ये सारी कहानी सबकी समझ में आ गई थी कि ये जो नशे का कारोबार मुंबई में चलता है उसके पीछे शिवसेना के भी कुछ नेता हैं, एनसीबी के भी कुछ नेता हैं, कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, जिन नेताओं को बचाने के लिए सारी की सारी कवायद की जा रही है। लेकिन चूंकि एनसीबी एक केंद्रीय एजेंसी है और एनसीबी अपना काम बखूबी जानती है और बखूबी कर भी रही है, एनसीबी को जो लक्ष्य मिला है उसको वो पूरा करती हुई दिख रही है। और इसी कड़ी में करण जौहर को जिस तरीके से अब प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो सबूत दे, अगर करण जौहर के सबूतों में वो सारी चीज़ें सामने आ गई जो कि एक वीडियो में दिख रही हैं, उसी तरीके के वीडियो देखने के बाद में एनसीबी अन्य लोगों को भी सम्मन जारी करेगी, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा, अन्यथा वो लोग जेल जाने के लिए तैयार रहें। क्योंकि नशे के कारोबार में जो लिप्त हैं इसको लेकर
केंद्रीय स्तर पर भी बयानबाजी हुई थी और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि इस नशे का जो असर है वो देश के युवाओं पर न पड़े और इस नशे के कारोबार से देश के युवाओं को बचाया जा सके, क्योंकि कहा यह जाता है कि मुंबई में सैकड़ों करोड़ रुपए का ये कारोबार है और इसमें डी कंपनी के माफिया और गुंडे हत्यारे भी शामिल हैं जो कि इन पूरे के पूरे तंत्र को चलाते हैं या उनको नशा मुहैया कराते हैं। इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, आईएसआई से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका भंडाफोड़ होना जरूरी है और इस भंडाफोड़ में जो लोग दोषी पाए जाएं, वो कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितनी बड़ी एक्ट्रेस हो, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए और उसको सज़ा मिलने से न महाराष्ट्र सरकार बचा पाएगी न ही शिवसेना बचा पाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि शिवसेना एनसीबी के कई बड़े नेता भी इसमें जेल जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा, जब बड़े बड़े एक्टर्स उनका राज खोलेंगे तो फिर उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। निश्चित तौर पर आज देश की जनता इसी बात का इंतजार कर रही है कि एनसीबी अपने इस केस को बखूबी से जांच करे और जांच करने के बाद वो सारे सबूत पेश करे जिससे इन लोगों को जेल जाने से कोई बचा ना सके, चाहे सतीश महासिंह जैसा वकील हो या अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल जैसा वकील। और उस स्थिति में बॉलीवुड के अंदर जो पूरी की पूरी नशे की कालिक भरी हुई है, नशे की गंदगी भरी हुई है, वो भी साफ हो जाएगी। अब इसकी उम्मीद की जा सकती है कि करण जौहर की पार्टियों के वीडियो देखने के बाद एनसीबी और भी बड़े बड़े नामों को बुलाएगी, क्योंकि करण जौहर के घर पर जो पार्टियां होती है उसमें हर वो बड़ा नाम जाता है जो बॉलीवुड में काम करता है और अगर वो लोग नशे में लिप्त पाए जाएंगे, नशे का सेवन करते हुए पाए जाएंगे, तो फिर देश की जनता के सामने उनकी छवि पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। जो जनता या जो युवा उन्हें बहुत अच्छा और बहुत ही महान समझते हैं, उन्हें पता चलेगा कि ये कितने बड़े नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी या चरसी हैं। जय हिंद, जय भारत।